इसका रेफरेंस चाहिए तुम्हें स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा या तो वीडियोस दिख रही होगी, जो भी दिख रहा होगा तुम इससे लगा सकते हो अपना जो प्रेडिक्शन है कि हाँ मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया था, और वही सेम थंबनेल भी लगा था। तुम अगर थंबनेल, लोगों का कहना है कि स्टॉक मार्केट हराम है, ट्रेडिंग जुआ है, और जो प्रॉफिट तुम्हारा होता है वो लक से होता है, बट मैं तुम्हें आज गलत प्रूफ कर दूंगा। अगर मैं तुमसे कहूँ एल्गोरिथम ट्रेडिंग जो मैं यूज करता हूँ, बिना कोई मार्जिन के, बिना स्पेकुलेशन के, बिना कोई इंटरेस्ट पे ऐसी ट्रेडिंग करता हूँ जहां से तुम आराम से क्लीन हलाल प्रॉफिट निकाल सकते हो। और जो मैं ये तुम्हें प्रॉफिट जो दिखा रहा हूँ, ये कोई हाइप, कोई फेक, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो ये प्रॉफिट मैंने किया, ये तुम्हारे जो इंट्राडे वाले हैं, जो ऑप्शन वाले हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले हैं, जो स्कैल्पिंग वाले हैं, वो 6-6 घंटा 8-8 घंटा स्क्रीन पे पूरा वीक बैठ के भी नहीं बना पाएंगे, जो मैं इतनी आसानी से ये बना लेता हूँ। बिकॉज ऑफ इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग है ये। आराम से, कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, बस हमको ट्रेड देखना होता है। पूरा प्रोसेस बताने वाला तुमको एक स्टॉक को एग्जांपल लेके जहां पे मैंने ये प्रॉफिट बनाया है। चलो स्क्रीन पे चलते हैं, तुम्हें दिखाता हूँ क्या असली चीज है मार्केट में। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तुम्हें बताता हूँ ये कि जो बिगनर, जो नए मार्केट में तुम लोग आ रहे हो, जितने भी रिटेलर आ रहे हो मार्केट में, वो क्या करते हो, तुम पहला काम तुम्हारा रहता है टेलीग्राम पे जाकर टिप्स लेते हो। तुम्हारा कोई भी किसी को जो टिप्स देता है उसको फॉलो करते हो, एंड तुम्हारा क्या होता है, वहां से डाउन फेज स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया था, एक्चुअली मैंने भी बहुत कोर्सेज ज्वाइन किया था, मैंने भी टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन किया था, बहुत कुछ किया था, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं था। तुम्हारा भी कुछ नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म अगर तुम चाह रहे हो कि इसमें मैं आराम से धीरे धीरे प्रॉफिट, कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट ज्यादा बनाऊंगा, बड़ी ग्रोथ करूंगा, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम किसी का भी सिग्नल फॉलो करो। तुम्हें मैं वो चीज, सिग्नल वाला चैनल नहीं बनाया हुआ है कि यहाँ पे तुम्हें सिग्नल प्रॉफिट, तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा, वो चीज सिखाऊंगा। ऐसा माइंडसेट, तुम्हारी ऐसी सोच बदलूंगा कि तुम खुद से स्टॉक पिक करना जान जाओ। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आधा घंटा होगा दिन का भाई, उसमें तुम स्टॉक पिक करना जान जाओ, उसमें तुम एनालाइज करना जान जाओ। ऐसा ऐसा एल्गोरिथम तुम्हें सिखाऊंगा मैं। आया समझ में? तो ये चीज होती है बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यही होती है, वो चेज करते हैं सिग्नल्स को, बट हम लोग चेज करते हैं थिंकिंग को, सोच को, कॉन्सेप्ट को, एल्गोरिथम को डिकोड करते हैं उसको। ये चीज है। अब देखो मार्केट में जो अगर तुम बिना सिस्टम के ट्रेड कर रहे हो, बिना कोई कुछ लॉजिक, बिना किसी लॉजिक के ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसा ये सेम जैसे कि तुम कार चला रहे हो, आंख बंद करके चला रहे हो, क्रैश पक्का है तुम्हारा। ये चीज सबसे ज्यादा तुमको रिलेट कर पाएगी अगर तुम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हो तो। ऐसा नहीं है, देखो मैं भी जब स्टार्टिंग में था, मैं भी सेम तुम्हारी तरह कंफ्यूजन में था, एंड इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करता था। इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, कुछ मुझे एंट्री पता नहीं, कुछ एग्जिट पता नहीं, कुछ कहीं स्टॉप लॉस कहाँ, कुछ नहीं पता, बस हाँ रैंडम एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन बाद में एक टाइम आया, जब लॉस करके एक टाइम आया जहां पे समझ में आया मुझे, हाँ जो ट्रेडिंग हमारा है वो मैथ्स पे है, ना कि इमोशन पे। इमोशन पे नहीं है ट्रेडिंग। काश हो जाता, काश ये हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं मार्केट में। काश वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं मार्केट में। यहाँ पे सारी चीज मैथ्स पे होती है, कॉन्सेप्ट रहता है, लॉजिक रहती है हर ट्रेड के पीछे। वो चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब बात करते हैं हम लोग एल्गोरिथम ट्रेडिंग की और हलाल वे की। अब एल्गोरिथम ट्रेडिंग इन द सेंस ये नहीं कि रोबोट है, तुम बैठे हो चुपचाप ऐसे ही बस आंख बंद करके and तुम्हारा वहां पे टास्क हो रहा है, सारी चीजें ये है मार्केट में, बट अभी फिलहाल उस लेवल के नहीं है, ठीक है। लेकिन एल्गोरिथम मतलब होता है तुम्हारा जो एंट्री है फिक्स रहेगी, तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है फिक्स रहेगा, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं टारगेट है वो फिक्स रहेगा, तुम्हारा जो रिस्क है वो फिक्स रहेगा। दैट्स एल्गोरिथम ट्रेडिंग। तुम्हारा ये सारी चीजें फिक्स रहने वाली है, और मैं तुम्हें चार्ट पे दिखाने वाला हूँ ये चीजें तुम फिक्स कैसे करोगे और एग्जीक्यूट करना है इसको। सिंपल सी बात है, कोई गैम्बलिंग नहीं होगा, प्योर हलाल, प्योर अच्छे से हम लोग ट्रेडिंग जो रियल है वो चीज करेंगे। अब देखो तुम चार्ट पे, तुम्हें दिख रहा होगा चार्ट पे क्या चीज है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 ये वाला थोड़ा सा मिस हुआ था, बट यस अगर तुम देखो 4 से 5 बार एक ही सिंगल स्टॉक में कंसिस्टेंसी से रिपीटेबल मैंने प्रॉफिट बनाया। अब तुम्हें इसका रेफरेंस चाहिए, तुम्हें स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा या तो वीडियोस दिख रही होगी, जो भी दिख रहा होगा तुम इससे लगा सकते हो अपना जो प्रिडिक्शन है कि हाँ मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया था। और वही सेम थंबनेल भी लगा था, तुम अगर थंबनेल ने देखा होगा, थंबनेल देख के एक्चुअली तुम वीडियो पे क्लिक किए होगे। अब उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं ये पूरा बताने से पहले कि इसके पीछे क्या था, प्लीज सब्सक्राइब करना। तुम्हें पता होना चाहिए इंडिया में ऐसा चैनल है जो तुम्हें सिखाता है एक्चुअल ट्रेडिंग हलाल वे में, एक शरिया ट्रेडिंग में, जहाँ पे तुम जितने भी इंडिया में मुस्लिम है और जितने भी जॉब करते हैं, जितने भी बिजनेस करते हैं, वो यहाँ पे एक्चुअल में आए, पैसा लगाएं। बैंक में पैसा रखने से अच्छा है, बैंक में हम लोग इमरजेंसी फंड रख सकते हैं कि जो कभी भी जरूरत पड़े तो हम लोग निकाल के यूज कर पाए। बाकी और सारे फंड है, सैलरी के कुछ परसेंटेज तुम स्टॉक मार्केट, एसआईपी हो गया, फंड, म्यूचुअल फंड हो गया, और इसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग में लगा सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उससे ये चीज आए, रिवोल्यूशन आए इंडिया में। ये चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ लाने का, बट देखते हैं कहाँ तक ये चीजें जाती है। तो सपोर्ट करने के लिए तुम प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करना, एंड यस कमेंट जरूर से करना। लाइक करोगे तो दोस्तों के पास ये वीडियोस पहुंचेगी। एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम तुम्हारे ऊपर है, ट्रेडिंग का एल्गोरिथम मेरे ऊपर छोड़ो तुमको सिखाने के लिए। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कहीं पर मत जाओ, फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले। तो देखो यहाँ पे पहला क्या हुआ था, यहाँ पे अगर तुम देखोगे, और मेरा एग्जीक्यूशन ऐसा नहीं होता है, मैंने बाई किया 157 पे, 163 पे सेल किया। अब यहाँ पे तुम देखोगे अगर ये वाला 157 पे, जैसे यहाँ पे देखो सिंपल सा बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं देखो तो ये मैं बोला मैंने, मेरे से मिस हुआ, ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ
यहाँ पे कैसे रिपीटेशन होता है, अगर तुम देखो यहाँ से ये कितना दिन में गिरा, ये 4 डेज इसको लगा डाउन होने में। तुम सेम यहीं पे लेके आता हूँ एंड तुम्हें दिखाता हूँ, ये सेम यहाँ से अगर तुम देखोगे तो 4 दिन कुछ घंटा, अगर तुम देखोगे 1 आवर, 4 डेज 1 आवर में ये 4 दिन तक ही गिरा। उसके बाद यहाँ ऊपर तुम आओगे तो यहाँ पे तुम देखोगे थोड़ा सा टाइम रिड्यूस हुआ, 4 दिन 1 आवर सेम यहाँ पे भी है, तुम देख सकते हो, कुछ ऐसा फेक वाला नहीं है। तुम यहाँ पे सेम आओ, यहाँ पे तुम देखो इसका जो गिरने का तरीका था वो 4-3 दिन लगा, यहाँ पे 3 दिन, 4 दिन 3 दिन लग रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है। एंड ये आवरली टाइम फ्रेम, अगर तुम डेली पे जाओगे इसका अलग एनालिसिस है, बट तुम्हें जो बता रहा हूँ कि कैसे बार बार ये रिपीट होता है मार्केट में। अब इसी रिपीटेशन का तुम क्या बोलते हैं फायदा उठा सकते थे, बट तुम नहीं उठा पाए क्योंकि तुमको ये चीज पता नहीं थी। और तुम बार बार देखोगे क्या कि ये कुछ पर्टिकुलर टाइम तक नीचे गिरता है प्लस एक बड़ी कैंडल बनाता है, उसी बड़ी कैंडल को हमको पकड़ना मेन टारगेट रहता है। अब यहाँ पे देखो अगेन ये स्टॉक हमारे मेजर लेवल पे आ गया, बट यहाँ पे अब मैं फिलहाल अभी एंट्री नहीं बनाने वाला हूँ। वजह क्या है कि यहाँ पे तुम देखोगे बार बार, देखो यहाँ पे पिछली कैंडल में अगर तुम देखोगे बड़ी कैंडल बना के देन जाके एक छोटी सी बीच की वीक छोड़ता है, बट यहाँ पे वो कैंडल पूरी नहीं बना पाया, मतलब कि ऊपर से सेलर का प्रेशर ज्यादा आ गया। नहीं तो क्या करता है, ये देखो इस कैंडल को मैं अच्छे से बताता हूँ तुम्हें, ये वाली जो कैंडल है ना, इसको कैसी बननी चाहिए थी तो मैं अगेन एंट्री बनाता। ये देखो कैंडल बार बार ऐसी बन रही है, देन क्या हो रहा है यहाँ पे देखो ऐसे करके एक वीक बना रहा है, लाइक ऐसे। इसको मैं और ऊपर कर दूं जिससे तुमको और अच्छे से समझा पाऊंगा। देखो ये कैसे बना रहा है, कैंडल ऐसे पूरी फुल बना रहा है। देखो पूरे मार्केट में पूरे एक दिन में तो कैंडल ऐसी बन रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि बार बार जो है ऐसी बन रही है। देखो ऐसी बन रही है, यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी बन भी नहीं पाई, पूरी ऊपर नहीं जा पाई, ये ऐसी बना दिया है। दिख रहा है, ऐसी बना दी है कैंडल। इसको कैसी बननी चाहिए था, लाइक इसको और ऊपर जाना चाहिए था। एंड ये क्लोजिंग जो होता है बड़ी कैंडल के साथ, यहाँ पे ऐसी क्लोजिंग होती है ऐसी, तो ये प्रॉफिट भी बढ़ा देता है। हमको थोड़ा सा वीक छोड़ा कि हाँ सेलर का प्रेशर था, बट यहाँ पे सेलर का प्रेशर हमको ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन देखोगे तुम, अगेन एक कैंडल बनाया, अगेन इसको नीचे कर दिया, बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बना रहा है। बट देखते हैं अगर ये एक इसका लेवल अगर यहाँ तक आता है फिर अपन देखेंगे एंट्री के लिए। ठीक है, मैं एंट्री के लिए यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, तुमको कुछ नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे बस तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे रिपीटेशन वर्क करता है मार्केट में। अगर तुम रिपीटेशन समझ जाते हो तो आराम से तुम यहाँ पे पैसा बनाओगे। बहुत स्टॉक में रिपीटेशन होता है, ऐसा नहीं सिर्फ यही एक स्टॉक है। हाँ किसी स्टॉक में हमको पकड़ना पड़ता है, जब तुम वो पकड़ लेते हो एक बार तुम प्रॉफिट बनाते हो यहाँ से, सिंपल सी बात है। बाकी यहाँ पे हम लोग ने, अगर तुम देखोगे यहाँ पे ऐसा नहीं सिर्फ रिपीटेशन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल है, यहाँ पे एफवीजी भी देखोगे तुम, तुम्हें दिखेगा। जैसे कि अगर मैं इसको हटाता हूँ, मूविंग एवरेज को बंद करता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कैसे ये स्मार्ट मनी वाला कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। तुम देखोगे यहाँ पे बॉस आया, अगेन यहाँ पे एक बड़ी एफवीजी है। एफवीजी के अगर मैं 50% लेता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ, ये हमारा एफवीजी था। ठीक है, ये हमारा 50% आया। देखो 50% से मार्केट ऊपर। तुम्हें क्या करना था, सिंपल सा, इसके इसके ही ऊपर एंट्री लेने थे, यानी इसके नीचे तुम्हारा ऐसे लगाना था। 1:3 वैसे भी तुमको मिल जा रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट, तुमने नोटिस नहीं किया, मेरा जो एसएल है फिक्स है। क्या है हमारा एसएल फिक्स है मेरा। देखो यहाँ पे देखो एसएल कितना है, 1% का। यहाँ पे देखो 1.1%, ये भी सेम है। यहाँ पे देखो 1.5%। मैंने एसएल सेम रखा, एकदम छोटे छोटे एसएल रखे, लेकिन प्रॉफिट मैंने बड़े बड़े रखे। अगर मेरा जाएगा तो इतना ही जाएगा, आएगा तो इतना आएगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गैम्बलर एंड द रिस्क मैनेजर। जो रिस्क मैनेज करके ट्रेडिंग करता है वो गैम्बलिंग नहीं करता है। रिस्क मैनेज इन द सेंस कि लॉस तुम बहुत छोटा ले रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो तो बहुत बड़ा कर रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, इतना छोटा जैसा लगा, क्या हुआ कि स्टॉक ऊपर नहीं गया, क्या किया इसने, यहाँ पे ये गिर गया। ठीक है, मेरा लॉस हो गया, कितने रुपीज का, 2 रुपीज का लॉस हुआ। ओके, अगेन मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री बनाई, अगेन क्या हुआ, स्टॉक ना गिर गया। मान लो एग्जांपल लो, यहाँ पे स्टॉक है ऐसे करके नीचे आ गया, तुमको दिख रहा होगा। अगर मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, मैं ये बंद कर देता हूँ, एक काम करता हूँ जिससे कि तुमको क्लियर है। स्टॉक नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गिर गया। अगेन कितने का लॉस हुआ, 1.8 मतलब 1 रुपया 89 पैसे का। तो यहाँ पे 2 रुपया का मतलब हो गया मोटा मोटा लॉस, 3-4 रुपया हो गया, 4 रुपीज लॉस हो गया। अब अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, एसएल लिया। अब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया। मान लो मैंने ऐसे लगाया था कि हाँ जो मेजर लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे तुमको दिखेगी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये पूरी लिक्विडिटी है। ये पूरा देखो मैंने बनाया अलग से, ये पूरी लिक्विडिटी। अब इसको देखो तुम, लिक्विडिटी ये ले लिया, देखो यहाँ पे इस जगह पे लिक्विडिटी इसने पूरा लिया। अब यहाँ तक मैंने अगर प्रॉफिट बुक किया, मान लो चलो यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया इस जगह पे। अब देखो प्रॉफिट मेरा कितना आया, 10 रुपीज का। लॉस कितना किया था मैंने, 4 रुपीज का। 10 - 4 6 रुपीज का, फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। 2 ट्रेड लॉस करने के बाद भी थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट हूँ। मान लो यहाँ पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे भी मैंने लॉस किया था, यहाँ पे मैंने लॉस कर लिया, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे मैंने ये एंट्री मारी थी, तो 2 रुपीज का यहाँ पे भी लॉस है, 2 रुपीज 30 पैसा। अगेन यहाँ पे मैंने लॉस किया 2 रुपीज का, 2 2 4
8 8 रुपीज़ का लॉस किया, फिर भी मैं 2 रुपीज़ प्रॉफिट में हूँ, और उसमें थोड़ा चार्जेस वगैरह जाएगा, फिर भी मैं 1 रुपीज़ प्रॉफिट में रहूंगा। मैंने 4 ट्रेड कंटिन्यू लॉस करने के बाद सिर्फ एक ट्रेड में मैंने प्रॉफिट किया, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मेरा जो पीएनएल है वो रेड नहीं है। ये समझने वाली बात है। ये होता है, डिफाइन करता है कि एक गैम्बलर कैसे सोचता है और एक जो रियल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है। ये चीज़ यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया, और यही बताने के लिए वीडियो बनाया हो कि कैसे रिस्क मैनेज करते हैं हम लोग, और यही प्रॉफिट है। बट अगर तुम नॉर्मल चीज देखो, नॉर्मल बिगनर्स को देखो, क्या करते हैं वो पता है तुम्हें? वो लॉस को बढ़ा लेते हैं, प्रॉफिट को जल्दी से कट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है एक बिगनर्स के लिए, कि लॉस को होल्ड करता है, क्योंकि दर्द होगा भाई, दर्द ऑफ कोर्स होगा। तुम्हारा पैसा जा रहा है भाई, 500 1000 जा रहा है, तो दर्द होगा इधर। वो चीज नहीं होनी चाहिए। लॉस के ऊपर भी अच्छी वीडियो लेके आ जाऊंगा, जहाँ पे तुम्हें रिस्क मैनेज करने के लिए सिखा दूंगा, कैसे हम लोग रिस्क मैनेज करते हैं। अगर तुम देखोगे लाइव मार्केट में चल रहा है हमारा जो लाइक 350 होगा, अच्छा यहाँ पे क्लोज हो गई मार्केट, अभी देखो यहाँ पे ये क्लोज होके बैठी है। अगर तुम देखोगे एफवीजी अगेन ये बना, एफवीजी बना, अभी एफवीजी के अगर तुम 50% लोगे, ये हमारा एफवीजी है, इसका 50%, तो इसका भी क्लोज कर दिया है ना, नीचे के क्लोज किया है। तो इसको अभी अपन फिलहाल तो नहीं रखने वाले हैं, इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे आने देंगे। कौन सा लेवल, अगर इसका नेक्स्ट लेवल देखेंगे तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, तुम्हें पता चलेगा चीज़ें। इसका नेक्स्ट कौन सा लेवल होगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ, तुम्हारे समझाने के लिए चीज़ें बताया था मैंने। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल होने वाला है, ये मोस्टली इनकी लिक्विडिटी देखो करेगा ही। अब यहाँ से ये इनकी लिक्विडिटी करेगा, और तुम यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम रहोगे तुम्हें दिखेगा ये पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे जो ये थी इनकी, यहाँ पे मार दिया। एंड अगेन तुम देखोगे इस सब की लिक्विडिटी यहाँ पे ये इसने, इस वाली कैंडल ने लिया था। डे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो क्या दिखता है, ओके ये मेजर लेवल पे आ चुका, तो यहाँ से अब ये थोड़ा सा तो साइडवेज आने वाला है, ऐसा नहीं कि अब ट्रेंड में ही जाता रहेगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे डिकोड हुई है कि कैसे रिपीटेशन मार्केट में और करता है। सबसे मेन चीज़ जो इसमें समझने वाले थी, ये नहीं कि मैंने प्रॉफिट कितना किया, मैंने कैसे रिपीटेशन वर्क किया। सबसे मेन जो चीज़ था यहाँ पे, रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है, वो चीज़ आज ये वीडियो का था। बाकी मैं स्टॉप लॉस के ऊपर भी वीडियो नेक्स्ट लेके आता हूँ, एंड तुम प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना, और अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। स्टॉप लॉस के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, ज़रूर से मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा।